पितृपक्ष क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कर्ण आए थे तो यही तिथि थी, वह पूर्णिमा को ही आए थे। अच्छा। और जब तक उन्होंने पूरे श्राद्ध की विधि करी थी और जब वे वापस गए थे तो वह अमावस्या की तिथि थी। तब से ये परंपरा हम सबको प्राप्त हुई कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हम श्राद्ध और पितृपक्ष मानते हैं। कि ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनके कहने पर कलयुग में भगवान को आना पड़ा। जैसे श्री हरिदास जी महाराज के निवेदन पर भगवान बांके बिहारी आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर श्री राधा रमन लाल जी आए। की भावना है कि ठाकुर जी रात्रि में निधिवन जी लीला करने चले जाते हैं और चले भी जाते हैं। बहुत लोगों ने परीक्षा लेने का प्रयास किया निधिवन में रात्रि में जाकर, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वह विक्षिप्त हो गए। शास्त्रों में क्या राधा रानी का जिक्र है? इसमें कितनी सच्चाई है? श्रीमद् भागवत शुरुआत किस शब्द से हुई? श्री से। तो पहले ही किशोरी जी का नाम आ गया श्री, उसके बाद ही भागवत की शुरुआत हुई। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नए पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेहमान हमारे साथ आज के जो पॉडकास्ट में वो पुराने हैं। आपके प्यार ने आज फिर इस पॉडकास्ट में उन्हें बुलाया है। हम बात कर रहे हैं परम पूज्य डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज की, जो वृंदावन से हमारे बीच इस पॉडकास्ट में आए हैं। और आज उनसे बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। पितरों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे, नवरात्र को लेकर भी कुछ चर्चा की जाएगी। साथ ही जो महाराज जी की बद्रीनाथ धाम एक यात्रा होने वाली है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और आप अपनी लाइफ को धर्म अध्यात्म से कैसे बदल सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आज आपको ये सब बातें बताने वाले हैं महाराज श्री। तो महाराज श्री से आपको मिलवाते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। बहुत स्वागत है महाराज जी। कैसे हैं आप महाराज श्री? हाँ, सब ठाकुर जी की कृपा है। आप कैसे? एकदम बढ़िया महाराज श्री। एक बार फिर आपके साथ बैठे हैं पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा पहला पॉडकास्ट में हमारा गया। आज फिर लोगों ने बहुत अप्रोच किया, इतने कमेंट्स आए कि महाराज श्री के साथ एक और पॉडकास्ट किया जाए। उनके सवाल थे बहुत सारे आपसे पूछने के लिए, तो पूरी लिस्ट आज आपके लिए हम लेके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे शुरुआत हमने पितृपक्ष से कही है महाराज जी, तो शुरू करते हैं पितृपक्ष से ही। पितृपक्ष क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आप प्रोसेस पे प्रकाश डालें। आज की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमारा कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी आईसीयू में, तो उसमें 24 घंटे में एक बार या दो बार समय मिलता है, आधे घंटे का या 1 घंटे का मिलने का घर वालों का। तो उस समय वो पेशेंट भी वेट करता है कि हमारे घर वाले आएंगे, और घर वाले भी वेट करते हैं कि कब शाम के 6 बजे और हम वहाँ हॉस्पिटल में मिलकर आए अपने से। यही स्थिति हमारी पितरों की है कि हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म में ये स्थिति बनाई कि वर्ष में ये 15-16 दिन का समय हमें मिलता है कि जिस समय हम अपने पितरों के लिए कुछ भी करते हैं वो सीधा उनको प्राप्त होता है। उसके अनुसार ये परंपरा जो प्रारंभ हुई, आपने कहा कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, तो इसकी शुरुआत अगर इस क्रम में देखा जाए तो दानवीर कर्ण, महाभारत में आपने नाम सुना होगा, कर्ण के द्वारा हुई। कि कर्ण की जब मृत्यु हो गई तो वे जैसे ही इंद्र के पास स्वर्ग में पहुंचे, उनको बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहिरात आदि सब मिलने लगे, लेकिन उस समय उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। अब आपको भूख लगी हो, कोई बहुत सारा सोना दे दे, अच्छा नहीं लगेगा कि उस समय तो हमें खाना ही खाना है। तो इंद्र से कहा उन्होंने, कर्ण ने, कि हमें भूख लगी है और खाने को कुछ मिलेगा। बोले आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए आपके पितर प्रसन्न नहीं है, तो यहाँ पर आपको खाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो कर्ण ने कहा कि क्या करना होता है? बोले पिंडदान करना होता है, श्राद्ध करना होता है। कर्ण ने कहा मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारियां कर्ण को जब मिल गई तो कर्ण ने इंद्र से निवेदन किया कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तो दोबारा से उनकी आत्मा को वापस भेजा गया और वही 15 दिन का समय मिला। अब एक सवाल ये भी बनता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध क्यों शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या पर ही क्यों समाप्त होता है? क्योंकि जब कर्ण आए थे तो यही तिथि थी, वह पूर्णिमा को ही आए थे। अच्छा। और जब तक उन्होंने पूरे श्राद्ध की विधि करी थी और जब वे वापस गए थे तो वह अमावस्या की तिथि थी। तब से ये परंपरा हम सबको प्राप्त हुई कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हम श्राद्ध और पितृपक्ष मानते हैं, और इन दिनों में जो भी हम सत्कर्म करते हैं, कुछ करते हैं, वो सीधा का सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। लेकिन महाराज जी, वैसे तो हम कह सकते हैं कि अपने पितरों का कर्ज हम उतार नहीं सकते, लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ भी करना चाहे, उनका उद्धार करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी तीर्थ नदी में हम स्नान करने जाते हैं, सिर्फ जाकर हम सीधा प्रवेश करते हैं, स्नान करके चले आते हैं, ये उचित विधि नहीं है। किसी भी तीर्थ नदी में जाने से पहले हमें खुद बाथरूम में, होटल में, कहीं भी स्नान करके जाना चाहिए।
बिल्कुल पवित्र होकर जैसे हम मंदिर में जाते हैं ऐसे ही हमें नदी में प्रवेश करना चाहिए अगर पितरों को प्रसन्न करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। साथ ही जलांजलि जरूर देनी चाहिए। हाथ में जल लेकर ऐसे स्नान करने के बाद आप 7 बार 11 बार जरूर दीजिए, क्योंकि पितृ कभी भी अपनी इच्छा से जल नहीं पी सकते। जब तक कोई उनके वंशज उनको अगर जलांजलि नहीं देंगे तब तक वे प्यासे ही रहते हैं। इसलिए हमें जलांजलि जरूर देनी चाहिए। और पितृपक्ष में जो भी तिथि आपके पूर्वजों की मृत्यु की है उस तिथि पर ब्राह्मणों को अधिक से अधिक भोजन कराना चाहिए, जल पिलाना चाहिए। और सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, किसी असहाय व्यक्ति को, कहीं भंडारा आदि जितने लोगों को भी हम कुछ खिलाते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि ब्राह्मण को भोजन खिलाया तो पितृ का पेट कैसे भरा, कि वो तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है उनकी। जो ब्राह्मण को भोजन कराया वो ब्राह्मण के पेट में ही गया, लेकिन ब्राह्मण की जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, उसने जो आशीर्वाद दिया हृदय से, तो उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकला वो सीधा पितरों को प्राप्त हो गया। इसलिए और अमावस्या के दिन तो हमें ज़रूर ही, श्राद्ध की अमावस्या के दिन हमें भोजन कराना चाहिए, सबको जल पिलाना चाहिए। और पितृपक्ष के सभी दिनों में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। अब क्योंकि पितृपक्ष की बात हो ही रही महाराज जी, तो एक प्रश्न और मेरे मन में है। कुछ कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को। एक तो पहला कंफ्यूजन ये होता है कि कितने समय तक श्राद्ध करना चाहिए, कितनी पीढ़ियां अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। और दूसरा, लोगों के मन में ये भी एक संशय बना रहता है कि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नहीं है, या फिर उसकी पुत्र वधू है, या फिर उसकी बेटी है, तो क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है अपने पूर्वजों का, और कितनी पीढ़ी तक श्राद्ध करना चाहिए? जी, सीधा सीधा अगर अपने सनातन धर्म में देखा जाए या महापुरुषों की वाणियों को देखा जाए तो सीधा जो हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान, तर्पण, मार्जन आदि, इसका प्रभाव 3 पीढ़ियों तक तो सीधा बिल्कुल पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है आपके पिताजी ने अपनी 3 पीढ़ियों का श्राद्ध अच्छे से किया हो, या आपके दादाजी ने आगे की 3 पीढ़ियों का श्राद्ध अच्छे से किया हो। तो जो भी श्राद्ध कर्म हम करते हैं अपने गोत्र का उच्चारण करके, तो हमारे गोत्र में जितने भी हमारे वंशज होते हैं, हमारे पिताजी, दादाजी या उनके पिताजी, तो लगभग 7 पीढ़ियों तक तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता ही है। और पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के मूल पाठ का बड़ा महत्व है। तो ऐसा भी माना जाता है कि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अगर हम पितृपक्ष में कराते हैं तो वो हमारी गई हुई 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है। जिस प्रकार से एक गोत्र मान लीजिए कि हमारा अकाउंट नंबर है हमारे पूरे खानदान का, और उस अकाउंट में उसके एक्सेस सबके पास है, आपके पास एटीएम भी कई बन जाते हैं आजकल। तो उस अकाउंट में कुछ भी हम जमा करेंगे तो आप भी निकाल सकते हो, आप भी और हम भी निकाल सकते हैं। वही स्थिति हमारे गोत्र की है कि अपने गोत्र का उच्चारण करके संकल्प लेकर कोई भी सत्कर्म हम करते हैं तो उसका प्रभाव 7 पीढ़ियों पर तो पड़ता ही है। उससे आगे भी अगर कोई पितृ दुख पा रहे हैं तो श्रीमद् भागवत आदि का सहारा हम लेते हैं तो अनेक जन्मों से दुख पा रहे जो पितृ हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन सीधा सीधा पिंडदान का संबंध माना जाए तो 3 पीढ़ियों तक तो होता ही है। लेकिन अगर किसी को तिथि ही पता ना हो अपने पूर्वजों की मृत्यु, वह अमावस्या के दिन अगर श्राद्ध पूरी विधिवत तरीके से करता है तो तिथि नहीं भी पता होती है तो हमारे पूर्वज अमावस्या से ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पूरे 15-16 दिन ही हमें भोजन निकालना चाहिए, और हो सके तो 15-16 दिन ही हम ब्राह्मण को भी भोजन करा दें। कोई बहुत बड़ा उसमें आयोजन नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है। गौ ग्रास रोज हम निकालें, गौ को कुछ खिलाएं। जिनकी तिथि याद है उस तिथि पर विशेष करें और अमावस्या पर विशेष कर दें। तो तिथि नहीं भी ज्ञात है तो अमावस्या से ही हमारे सारे पितृ उसे स्वीकार कर लेते हैं। महाराज श्री, जैसे पितृपक्ष के दौरान अभी आपकी एक बद्रीनाथ धाम की यात्रा है जिसमें आप हरी चर्चा करने चाह रहे हैं, बद्रीनाथ धाम आप पहुंचेंगे। तो पितृपक्ष के दौरान जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है और ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो ये है कि जीव के मन और बुद्धि की शांति हो, क्योंकि बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर एक प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर है कि आज हम बड़े बड़े महानगरों में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर डेकोरेशन कराते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तब भी उतना अच्छा माहौल हमें नहीं मिल पाता जहाँ बद्रीनाथ की पहाड़ों में हमें फ्री में मिल जाता है। तो एक तो वातावरण बाहर का चेंज होगा, तो बाहर का चेंज होगा तो शायद भीतर का भी चेंज हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर उथल पुथल मची हुई है, उसको शांत करने के लिए हम ये यात्रा ले जा रहे हैं।
रही बात पितृपक्ष में ही यात्रा क्यों रखी गई, हाँ। अभी मैंने आपसे चर्चा करी गई कि हमें अपने पूर्वजों का नहीं भी पता है उनका उद्धार कैसे हो सकता है, तो श्रीमद् भागवत के सहारे से हो सकता है। जी। और श्रीमद् भागवत का जो जन्म है, जो प्राकट्य है, वो बद्रीनाथ धाम से ही हुआ है। जी। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना बद्रीनाथ में ही करी थी। तो वहां पर जाकर हम अगर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पारायण कराएं या कुछ भागवत की चर्चा को जाकर श्रवण करें, तो हमारे पितृ जो है बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। और वहाँ सुंदर तीर्थ नदी का तट भी है, भगवान बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पर हम पिंडदान, तर्पण आदि सब व्यवस्थाएं की गई है। तो कुछ लोगों के मन में ये होता है कि हम अपने घर पर ही रहकर पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं। आप जिस घर में रह रहे हो, 2 साल बाद दूसरा उससे बड़ा घर आपने खरीद लिया, तो आपके पितृ क्या वहीं रह गए? ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी हम गोत्र से संकल्प करके करते हैं उसका फल मिलता है। और यही भगवान के धाम में और तीर्थ में हम करते हैं पितरों के लिए, उसका फल 1000 लाख गुना ज्यादा मिलता है। पितृ भी हमें आशीष देते हैं, वह प्रसन्न होते हैं। तो यही उद्देश्य है कि हमारा मन शांत हो, हम प्रसन्न हो और हमारे पितृ हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। इसीलिए हम सबको बद्रीनाथ इस कथा में लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, कई सारे लोग कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, घर में बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है, तो ये मिथ्या है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसको आपसे जानना चाहेंगे, शुभ अशुभ। सीधी सी बात मैं जानता हूँ, बिना किसी प्रमाण के साथ या बिना किसी उस शास्त्र को देखकर अगर कहा जाए तो जन्म और मृत्यु ये शास्त्रों में भी लिखा है, और नहीं भी देखा जाए तो छोटे बच्चे को भी पता है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है। भगवान के पास तो निश्चित है, हमारे आपके हाथ में है क्या? पितृपक्ष में कितने लोगों की मृत्यु होती है, कुछ की आयु पूरी होकर कुछ एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु कैसे होती है, क्या उसे कोई रोक पाता है? नहीं। और कितने ही बच्चों का जन्म होता है, रोज जनसंख्या बढ़ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, एक मिथ्या ही मान सकते हैं। क्या पितृपक्ष में बालक का जन्म हो जाए तो हम हॉस्पिटल से उसे घर लेकर नहीं आएंगे? बिल्कुल लेकर आएंगे, हमारा ही बालक है। लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि पितृपक्ष में जिसका जन्म होता है वो अशुभ नहीं, शुभ संकेत है। जब पितृ हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे वंश में पुत्र या कन्या का जन्म हो जाता है और पितरों का विशेष आशीर्वाद उस बालक को प्राप्त होता है। इस भावना से देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी दोष या कोई बुराई इसमें नहीं मान सकते। महर्षि, अगर हम वृंदावन की बात करते हैं तो वृंदावन में जब हर कोई जाता है तो ना वहाँ एक तो अलग ही अनुभूति होती है सुख शांति की। वहाँ जाने के बाद वातावरण जो होता है एकदम धार्मिक वातावरण है। वहाँ पहुँचने से मन लगता है मन शांत हो गया। उसकी अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो क्या विशेषता है प्रॉपर वृंदावन की? 2 कारण हैं ऐसा वातावरण वहाँ पर क्यों है। हाँ, पहला तो लीला के अनुसार ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर गए, लेकिन ब्रजवासियों ने किशोरी जी को यानी राधा रानी को नहीं जाने दिया। किशोरी जी हमेशा वहाँ पर विद्यमान है और जहाँ किशोरी जी रहती हैं वहाँ ठाकुर जी हमेशा वास करते हैं। तो ब्रजवासी ये भी मानते हैं कि युगल सरकार हमेशा एक रूप में वृंदावन में विद्यमान है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते कि भगवान एक ही स्वरूप में है और वे द्वारिका चले गए, हस्तिनापुर चले गए, तो वृंदावन में कैसे हो सकते हैं। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए भगवान कलयुग में ही श्री बांके बिहारी लाल जी के रूप में, राधा रमण लाल जी के रूप में या श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में वृंदावन में इस कलयुग में ही प्रकट हुए। तो उन लोगों को ये उत्तर मिल गया कि भगवान कलयुग में भी वृंदावन में विराजमान है। और भैया, जहाँ पर भगवान विराजमान है, साक्षात राधा रानी विराजमान है, उस स्थान पर शांति कैसे नहीं हो सकती है। अब सब उद्देश्य ये रखते हैं कि जीवन में भक्ति बढ़े, तब व्यक्ति को कीर्तन में आनंद आएगा, कथा सुनने में आनंद आएगा, वह नृत्य भी जब भी कर पाएगा, डांस भी, जब उसके अंदर भक्ति होगी। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आकर तो भक्ति महारानी ही स्वयं जवान हो जाती हैं, तरुण हो जाती हैं। और धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्य यत्र चा, कण कण में जहाँ भक्ति महारानी थिरक थिरक कर नृत्य करती हैं, उस स्थान को वृंदावन कहते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान वहाँ पर विराजते हैं। और भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवान के भक्त वहाँ पर विराजते हैं। भगवान तो और स्थानों पर भी हैं, लेकिन वृंदावन ही श्रेष्ठ क्यों है कि ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनके कहने पर कलयुग में भगवान को आना पड़ा। जैसे श्री हरिदास जी महाराज के निवेदन पर भगवान बांके बिहारी आए,
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर श्री राधा रमण लाल जी आए, ऐसे अनेक भगवान यहाँ पर पधारे हैं। तो साक्षात भगवान हैं और भक्त हैं, संत हैं, इसलिए वृंदावन तो वृंदावन ही, स्वर्ग ये सब क्या, वैकुंठ भी वृंदावन की तुलना नहीं कर सकता। एक बार ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया कि आप सब यहाँ रहिए, वैकुंठ है, इससे बड़ा स्थान, सुंदर स्थान कोई नहीं है जी। तो ब्रजवासियों ने मना कर दिया कि हमें वैकुंठ में नहीं रहना। बोले क्यों नहीं रहना? बोले यहाँ पर सिर्फ आप एक ही रूप में मिलोगे, चतुर्भुज नारायण के रूप में, लेकिन वृंदावन में आप रहते हो तो छोटे स्वरूप में माखन चुराते भी नजर आते हो, नन्ही सी अवस्था में पूतना को भी मार देते हो, और भी भक्तों पर कृपा करते हो, कंस का भी उद्धार करते हो, रास भी रचाते हो, हम सबके साथ नृत्य भी करते हो, गौ भी चराते हो। तो आपके अनेक स्वरूप, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन वहां तो आप एक ही रूप में मिलोगे। यहाँ हम आपके साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्यार में आप पर हाथ भी उठा सकते हैं, और भी कई लीलाएं आप हमारे साथ करते हैं, ऐसा वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसलिए इस वैकुंठ से तो लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ हमारा वृंदावन है। इसलिए आज भी वह अनुभूति होती है, और साक्षात ठाकुर जी आज भी अपनी लीला वृंदावन में करते हैं। कभी कभी हम दर्शन करें श्री राधा रमण लाल जी का ध्यान से, तो उनकी दंतावली का दर्शन होता है, ऐसा लगता है आज भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कभी मुख में दंतावली का दर्शन नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है। तो इस पर कोई संदेह ना करे कि वृंदावन में ठाकुर जी आज भी विराजमान नहीं है, और इसीलिए वहाँ का वातावरण इतना प्रसन्न है। वृंदावन की बात हो और बांके बिहारी जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो बांके बिहारी का रहस्य है उसको थोड़ा सा और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाइए। तो श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य वृंदावन में एक बहुत रहस्यमय स्थान है, निधिवन जी, जिसमें श्री स्वामी हरिदास जी भगवान बांके बिहारी लाल जी का स्मरण करते थे, और जैसा रूप भगवान का हृदय में सोचते थे, बनाते थे, ऐसे रूप में बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए। साथ में राधा रानी भी प्रकट हुई। तो हरिदास जी ने कहा मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, इनको नहीं बुलाया। ठाकुर जी ने कहा इनके बिना तो मैं कहीं जाता नहीं। बोले आपकी सेवा तो मैं कर लूंगा, वस्त्र बदल दूंगा, स्नान करा दूंगा, आदि आदि, इनकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? तो भगवान ने कृपा करी और दोनों संयुक्त रूप में हो गए। ठाकुर जी और किशोरी जी एक रूप में आ गए, और वह बांके बिहारी लाल जी का स्वरूप हुआ। और हरिदास जी ने कहा अब आप मेरे साथ ही रहोगे, हमेशा सबको दर्शन दोगे। तो ठाकुर जी ने एक ही उत्तर दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, जितनी भक्ति आपकी प्रबल है, उतनी इन संसारियों की नहीं है। तो मैं इन सब के लिए अर्चा अवतार मूर्ति के स्वरूप में बन जाऊंगा, और आपके लिए मैं सदैव साक्षात रहूंगा। तब से ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल जी का सुंदर मंदिर बना, और वृंदावन में वे विराजमान है। उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो अंदर भी आते हैं, शाम को बाहर भी दर्शन देते हैं। अभी हरियाली तीज पर सुंदर स्वर्ण के हिंडोले पर ठाकुर जी वर्ष में एक बार बैठते हैं, और वर्ष में एक दिन ही ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि में 2 बजे। अन्यथा पर डे मंदिर जो है सुबह 7 बजे के बाद ही खुलता है, लेकिन एक दिन ही मंगला आरती होती है, क्योंकि भगवान के सुख की चिंता लोगों को ज्यादा है। जो सेवक हैं, उनके अर्चक हैं, कि अब भगवान को शयन कराना है, अब उठाना है, अब स्नान, अब इतने ऐसे भोग लगाना है। और रात्रि का जो मंगला का समय है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का, उस समय ऐसी भावना है कि ठाकुर जी रात्रि में निधिवन जी लीला करने चले जाते हैं, और चले भी जाते हैं। बहुत लोगों ने परीक्षा लेने का प्रयास किया निधिवन में रात्रि में जाकर, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वह विक्षिप्त हो गए। तो इसलिए एक ही दिन मंगला आरती होती है। और एक विशेषता, और विशेषताएं तो बहुत हैं, कई घंटे भी चर्चा कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन ही उनके चरणों का दर्शन होता है। अच्छा। अक्षय तृतीया का जो पर्व आता है गर्मियों में, उसमें भगवान के श्री चरणों का दर्शन होता है। अलग अलग महत्व है, जैसे तीज पर हिंडोले में बैठते हैं तो उस दिन चरणों का दर्शन होता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बाहर से आते हैं, और हम सब ब्रजवासी उनको ब्रज का राजा मानते हैं। हमारे वृंदावन या पूरे 84 को उसके ब्रजमंडल के जो राजा हैं वो बांके बिहारी लाल हैं, और कलयुग में पधारे हैं तो साक्षात वह श्री कृष्ण ही जागृत अवस्था में हमारे संग रहते हैं। महर्षि, जैसे राधा रानी का जिक्र हुआ है अभी, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम बहुत सारे कथावाचकों को सुनते हैं, सबकी अपनी प्रतिक्रिया होती है हर बात को लेकर, लेकिन अगर राधा रानी जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, शास्त्रों में क्या राधा रानी का जिक्र है? इसमें कितनी सच्चाई है? अब श्रीमद् भागवत में लोग कहते हैं कहीं पर जिक्र नहीं है। हाँ। जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, और वह श्री राधा रानी की परम भक्त हैं, किशोरी जी के।
और अगर राधा शब्द का उच्चारण कहीं भी भागवत जी में हो जाएगा तो उनकी समाधि लग जाएगी, वे आगे कथा नहीं सुना पाएंगे। जो लोग इस बात को कहते हैं कि किशोरी जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है, देखो भगवान के अनेक नाम होते हैं, ठाकुर जी के अनेक नाम हैं, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, माधव, केशव, मधुसूदन, अनेक सहस्त्र नाम से भी ज्यादा है। उसी प्रकार से किशोरी जी के भी अनेक नाम हैं। आपने कहा राधा जी, हम ब्रजवासी राधा जी सीधा नहीं बोलते, कुछ लोग राधा रानी बोलते हैं, या फिर हम अधिकांश किशोरी जी, लाडली जी, प्रियाजू, श्यामाजू, ये सब उनके नाम हैं। उसी में से एक नाम है उनका श्री जी, सुना होगा आपने, भजन भी है और सब कुछ है कि श्री जी का दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत शुरुआत किस शब्द से हुई? श्री से। तो पहले ही किशोरी जी का नाम आ गया श्री, उसके बाद ही भागवत की शुरुआत हुई। तो स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो श्री शब्द का उच्चारण ही किशोरी जी का नाम है। दूसरा, प्रत्येक जो पृष्ठ है श्रीमद् भागवत का वे श्वेत वर्ण है, व्हाइट है, और जो शब्द है वो श्याम वर्ण है। तो प्रत्येक शब्द को हम कृष्ण मानते हैं और प्रत्येक पृष्ठ को जो श्वेत वर्ण है उन्हें हम किशोरी जी मानते हैं। और अनेक जगह ऐसी चर्चा भी आती है, अगर कहीं नहीं लिखा होता तो हम और आप किशोरी जी को कैसे जानते होते, कैसे पता होता कि किशोरी जी भी कोई है या राधा रानी कोई है। और साक्षात वृंदावन उनके हृदय से प्रकट हुआ है। श्री राधा रसामृत में वर्णन है कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना करी, लेकिन काशी को ब्रह्मा जी नहीं बना पाए, भगवान शिव ने काशी को बनाया। और वृंदावन का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने नहीं किया, क्योंकि वृंदावन को स्वयं किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने अंदर से प्रकट किया और सुंदर वृंदावन बसाया। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि किशोरी जी का नाम नहीं है या हम नहीं मानते हैं, वो उस राधा तत्व का स्मरण भी नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, इसलिए वह उस बात को नहीं मानते। लेकिन कभी आप वृंदावन आइए, बरसाना आइए, ब्रजमंडल में वास करिए, तब साक्षात किशोरी जी की कृपा की आप अनुभूति करेंगी कि ठाकुर जी जो हम पर कृपा करते हैं, वृंदावन बुलाते हैं, बसाते हैं, वो किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी भी कृपा नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्या बात है। अब थोड़ा सा ध्यान आपका महाराज जी खींचना चाहूंगी सांसारिक दुखों के ऊपर। आजकल हर कोई परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई नौकरी के चक्कर में परेशान है, कोई विवाह के चक्कर में, अनेक कारण हैं। लेकिन क्या वास्तविक कारण यही है व्यक्ति की परेशानी के? क्योंकि जिसे ये सब कुछ हासिल है वो भी परेशान है। तो क्या क्या कारण है कि हर कोई परेशान है? परेशानी से प्रश्नता के ओर अगर जाना है, आपने कहा हर कोई परेशान है, हम परेशान नहीं है। आपके सामने इतने लोगों से हम कह रहे हैं, वृंदावन आइए, एक संत, एक महात्मा या एक भक्त जिसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है, भोजन भी उसका फिक्स नहीं है, कोई आकर दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है, मिल गया ठाकुर जी ने कृपा करी और करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, और नहीं भी मिला तो भी उनकी कृपा है, ऐसा मान लिया। तो परेशान वही है जो मिलने के बाद भी भाग रहे हैं। आपने कहा सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टि का धन अगर आपके पास है तो सारे धन धूल के समान है। कितना भी बड़ा हीरा जवाहिरात कुछ भी रखा हो, उसकी वैल्यू आपके लिए नहीं है। जो मेरे पास है वो बहुत है। इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी है, परेशानी का कारण हम ही हैं कि जो हमारे पास है वो हमें दिख नहीं रहा है, और जो हमारे पास नहीं है वो हमें दिख रहा है। पड़ोसी का मकान इतना बड़ा है, मेरा थोड़ा छोटा है, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी है, मेरे पास टू व्हीलर है, बाइक है, सब चीज वो देख रहे हैं। अरे भैया, तुम उसको देख रहे हो, थोड़ा नीचे वाले को भी तो देखो। तुम्हारे सामने वाले के पास साइकिल भी नहीं है, या हॉस्पिटलों के बाहर जो लोग पड़े हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, उनके पास इलाज कराने के पैसे तक नहीं है। कम से कम इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया। जिसके पास आंखें नहीं है उससे कीमत पूछो, जिसके पास हाथ पैर ठीक नहीं है उसकी कीमत पूछो, जिसके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है उससे कीमत पूछो। तो ये परेशान जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सिर्फ अपनी सोच के कारण है। ऊपर देखने के बजाय नीचे देखने लगे तो सारी परेशानी उसी दिन समाप्त हो जाए। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वह परेशान नहीं थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे कि हम ठाकुर जी का भजन करते हैं
सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। तो एक ही सूत्र मैं आपको दूंगा, एक शब्द में ही, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा भाव अगर अंदर आ जाए कि जो हमें मिला है वो बहुत है मेरे लिए, 2 टाइम की भोजन की अच्छे से व्यवस्था हो जाए, कोई आगंतुक का सम्मान हो जाए, भोजन हो जाए, संत आ जाए उसको भोजन हम पवा दें, हॉस्पिटल बार बार ना जाना पड़े, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, बस इतना ही जीवन के लिए काफ़ी है। अब रही बात परेशानी की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इकट्ठा किया जाए, 10 करोड़ हो गए तो 20 की इच्छा, 20 हो गए तो 50 की इच्छा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सोच लिया तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। महाशय, सत्कर्म की परिभाषा क्या है, किससे कहते हैं सत्कर्म? जिसको करने के बाद वापस कोई लालसा ना हो कि हम आपकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि समय आने पर आप भी मेरी मदद कर सको। अगर आपके पास 4 गाड़ी हैं, आपको ज़रूरत है, तो आपका मित्र आसानी से अपनी गाड़ी आपको दे देगा जी। लेकिन आपके पास अगर मोटरसाइकिल भी नहीं है और आपके दोस्तों के पास बहुत सी गाड़ियां हैं, कोई फ्रेंड आपको गाड़ी नहीं देगा। तो हम उस गाड़ी देने को हम परोपकार नहीं मान सकते, सत्कर्म नहीं कह सकते। सत्कर्म वो है कि जिसको करने के बाद वापस की कोई उम्मीद ना की जाए। जैसे किसी निराश्रित व्यक्ति को भोजन करा दिया जाए, वस्त्र दे दिए जाए, और ये पता हो कि जीवन में हो सकता है ये मेरी कभी हेल्प ना कर पाए, या हो सकता है ये मुझसे कभी मिले ही नहीं। तो सबसे बड़ा सत्कर्म वही है कि जिसके पीछे कोई लालच ना हो, कोई उम्मीद ना हो। और सत्कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कोई भी सत्कर्म ये सोच कर ना किया जाए कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। हम बस सत्कर्म करें, यही एक उद्देश्य हो। इसका फल क्या देना है ये ठाकुर जी सोचें, उन्हें ये सत्कर्म लगे तो फल दें, ना लगे तो ना दें, लेकिन हम इसकी हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि हमें इससे वापस कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव आ जाए तो जीवन का प्रत्येक कर्म जो है वो सत्कर्म बन सकता है। माश्री, आखिर में मेरा आपसे एक यही सवाल है, जैसे पितृपक्ष की हमने शुरुआत करी थी, अगर पितृदोष है तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? बहुत सरल उपाय है और कुछ वर्ष पहले इतना पितृदोष का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता था। आज व्यक्ति बहुत परेशान है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बहुत धन कमाते हैं फिर भी धन का अभाव रहता है, तो ये पितृदोष का ही लक्षण है। और उसका बहुत सरल उपाय है कि घर में रसोई में एक घड़ा होता था, मटका पानी के लिए, पहले आरओ फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी, और वह पितरों का स्थान माना जाता था घड़ा। और उस घड़े से जब हम 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर को चढ़ाते थे तो भगवान शंकर सारे प्रकार के पितृदोष को हर लेते थे, क्योंकि लोटा घर का होता था, घड़ा भी घर का और जल भी घर का। आज व्यक्ति महादेव जी को जल चढ़ाता है तो मंदिर जाता है, लोटा भी मंदिर का होता है, जल भी मंदिर का होता है, भगवान भी मंदिर के होते हैं, चढ़ाया, एक फॉर्मेलिटी करके वो चला आया। तो पहला तो ये है कि घर की रसोई में एक घड़ा हमें रखना चाहिए। जिस जगह पर आरओ ने अब कब्जा कर लिया है, स्वास्थ्य भी अब उसलिए खराब रहता है कि सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, चलो पीने में आप आरओ का रखिए, लेकिन घड़ा होना चाहिए। और सुबह उठकर उस घड़े के थोड़े जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर अगर हम करते हैं तो रात्रि में हमारे अनेक पितृ जो हैं भोजन की याचना से आते हैं। और जब हम सुबह सुबह उस घड़े का जल छिड़कते हैं तो उन पितरों का जो पेट जो है भर जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ऐसा काम जो रोज करता है वो पितृ पक्ष में अगर पितरों को जल भी नहीं दे पाता तो भी उसके पितृ कभी रुष्ट नहीं होते, सदैव वह उसको आशीर्वाद देते हैं। तो घर की रसोई में एक सुंदर घड़ा रखा जाए और उसका जल महादेव जी को चढ़ाया जाए, उसी का जल मुख्य द्वार पर छिड़का जाए तो पितृदोष का प्रभाव ना के बराबर रह जाता है। बहुत सुंदर महाराष्ट्री, पूरे पॉडकास्ट में जिस तरह से आपने पितृपक्ष को लेकर, राधा रानी को लेकर हमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। राधे राधे महाराष्ट्री। राधे राधे। तो आज का जो ये पॉडकास्ट रहा है इसमें हमने पितृपक्ष को लेकर भी बात करी, वृंदावन धाम के रहस्य को लेकर बात करी, क्यों वहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा आनंदमय है, महाराष्ट्री ने हमें बताया। राधा रानी का जिक्र भी इस पॉडकास्ट में किया। साथ ही जो मेन बात थी वो आपको हम बता दें कि अगर आप लोग भी बद्रीनाथ धाम यात्रा में जाना चाहते हैं महाराष्ट्री के साथ अपने पितरों के दर्पण के लिए, तो आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर है, कॉल करके महाराष्ट्र से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।